हेलो दोस्तों, बुनियाद एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जीके और साइंस के 30 क्वेश्चन हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और परीक्षा दृष्टि से पूछे मत बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन सर्वप्रथम मिल सके। दोस्तों, इसमें 1 नंबर क्वेश्चन है कि अस्तो मा सदगमय वाक्य किस वेद से लिया गया है। तो दोस्तों, ये मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि जो अस्तो मा सदगमय वाक्य ना, ये ऋग्वेद से लिए गए। किससे लिए गए हैं? ऋग्वेद। और ऋग्वेद के बारे में देखिए, ये भारत का सबसे प्राचीन वेद है, ये भारत की सबसे प्राचीन रचना है। इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद से है। गायत्री मंत्र का जो रचयिता है वो कौन है? विश्वकर्मा है। और सामवेद के बारे में आपको याद रखना, ये भारतीय संगीत का जनक है। अथर्ववेद सबसे बाद का नवीन वेद है। यजुर्वेद के बारे में आप याद रखना, गद्य और पद्य शैली में लिखा गया है। इसके अलावा ये प्रकार का कर्मकांडीय वेद है। ठीक है, तो दोस्तों याद रखना कि 1 नंबर क्वेश्चन में जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा ऋग्वेद। फिर है 2 नंबर क्वेश्चन, महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था। दोस्तों, जो महावीर स्वामी का जो मूल नाम था वो था वरिदमान। क्या था? वरिदमान। लेकिन गौतम बुद्ध का मूल नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का मूल नाम था सिद्धार्थ। और महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ। देखो, महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ और गौतम बुद्ध का जो मूल बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। और महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो वो आपको याद रखना वर्धमान था। फिर देखिए दोस्तों, आगे वाला है 23 नंबर क्वेश्चन, नहीं 3 नंबर क्वेश्चन। इसमें देखा है कि सांची का स्तूप किसने बनाया था। दोस्तों, कि सांची का जो स्तूप, देखो स्तूप नाम आते दोस्तों, याद रखना कि स्तूपों का संबंध है किस धर्म से। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि स्तूपों का संबंध किस धर्म से है, तो आपको याद रखना स्तूपों का संबंध बौद्ध धर्म से। और सबसे ज़्यादा स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था, तो हमेशा आपको याद रखना सम्राट अशोक ने करवाया था। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के सम्मान में और 84,000 बौद्ध स्तूपों को क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। ठीक है, तो सांची का स्तूप किसने बनाया था, तो आपको याद रखना सम्राट अशोक ने बनाया था। इसके अलावा दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि सांची का स्तूप है कहाँ, तो आपको याद रखना ये मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और सारनाथ का स्तूप कहाँ है, तो वो आपको याद रखना उत्तर प्रदेश में। तो सारनाथ का स्तूप तो उत्तर प्रदेश में, लेकिन सांची का स्तूप कहाँ है, तो वो आपको याद रखना वो मध्य प्रदेश में है। और ये सभी के सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन सर्वप्रथम मिल सके। फिर देखिए दोस्तों, ये 4 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखा है कि प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ है। दोस्तों, तानसेन के बारे में आप सभी जानते हो कि तानसेन और अकबर का और एक महान अकबर का एक महान संगीतकार, यानी अकबर का एक महान संगीतकार था, या अपन कहें कि ये अकबर का एक नवरत्न था। अकबर का एक संगीत क्षेत्र में क्या था? नवरत्न था। और इसका तानसेन जी का जो संबंध है वो ग्वालियर से, तो उनका मकबरा भी कहाँ है, तो वो भी आपको याद रखना। इनका मकबरा है वो है ग्वालियर में है, ये आपको याद रखना। फिर देखिए दोस्तों, जो 5 नंबर क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो एक्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था। दोस्तों, मार्ले मिंटो एक्ट, ठीक है ना। और मार्ले मिंटो एक्ट के बारे में आप याद रखना, ये 1909 में और प्रस्तुत किया गया था। और फिर आपसे पूछ लिया है कि चेम्सफोर्ड, क्या पूछ ले? चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, ठीक है ना, वो कब पारित किया गया था, तो वो आपको याद रखना वो 1919 में, ये आपको याद रखना, ठीक है ना। और जो अंतिम अंग्रेजों का जो भारत में अंतिम जो अधिनियम था वो 1935 का अधिनियम था। अपने जो संविधान का जो 75% भाग है वो 1935 का अधिनियम, ये आपको याद रखना। फिर 1942 में बाहर छोड़ो, अंग्रेजों ने बाहर छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी और भारतीयों ने, ये आप याद रखना। फिर 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखा है कि शेर ए पंजाब या पंजाब केसरी किसको कहा गया, तो ये सभी को पता है कि शेर ए केसरी और पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा गया। किसको? लाला लाजपत राय, ठीक है ना। और लाला लाजपत राय ने क्या किया था लाहौर में, और भगत सिंह ने ये जो साइमन कमीशन आया था, और साइमन कमीशन के और विरुद्ध में और लाला लाजपत राय ने क्या किया था, इसका विरोध किया था। और इसी के कारण और लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाई की थी और जिनसे उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इसे अपन शेर ए पंजाब, पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। और जो बाल गंगाधर तिलक है, ये महाराष्ट्र के थे, ठीक है ना, महाराष्ट्र के थे, जिसने मराठा और केसरी उनकी क्या है? रचना ही है। फिर 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, संसद में कितने सत्र होते हैं, तो दोस्तों संसद में 3 सत्र होते हैं। कितने सत्र होते हैं? 3। बजट सत्र, शीतकालीन सत्र और मानसून सत्र। और क्या हो जाए? उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसमें दे ऑप्शन आपको याद है रखना, सही हो जाएगा।
फिर है ये जो 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई? मतलब भारत में पहली सोने की रिफाइनरी कहाँ स्थापित की? ये मुंबई के नज़दीक है, इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। और ये कहाँ स्थापित की तो आपको याद रखना सिरपुर में है। सिरपुर का है, महाराष्ट्र में, ये मुंबई के पास में ही है। और इस रिफाइनरी का जो हेडक्वार्टर है, इसका मुख्यालय वो कहाँ है तो वो आपको याद रखना मुंबई में है। मध्य प्रदेश में पीतमपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों आपको याद रखना मध्य प्रदेश में जो पीतमपुर है ये ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर के चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में आपको याद रखना दोस्तों, चावल का जो सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। और जूट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला भारत में राज्य कौन सा है? तो वो भी पश्चिम बंगाल। दोस्तों बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार हर कंपटीशन में पूछे जाते हैं, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अपने दोस्तों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। फिर 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत पूछो मत, इसमें क्या दे रखा है कि भारत में प्रथम कृषि विद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? दोस्तों जो भारत में प्रथम कृषि विद्यालय की जो स्थापना हुई थी तो वो आपको याद रखना पंतनगर में हुई थी। ये पंतनगर का है तो आपको याद रखना ये उत्तराखंड में का है, उत्तराखंड में है पंतनगर। और यहाँ जवाहरलाल नेहरू ने इसका क्या किया था? उद्घाटन किया था। और आपको याद रखना भारत में प्रथम कृषि विद्यालय की स्थापना हुई थी तो वो कहाँ हुई थी? तो आपको याद रखना पंतनगर में हुई थी। पंतनगर का है तो आपको याद रखना ये उत्तराखंड में है। फिर देखिए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन है, किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? तो आप सभी को पता है कि पानी नीला क्यों दिखाई देता है? परिकिरण के कारण। सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? परिकिरण के कारण, ठीक है ना। और पानी के बारे में आप सभी को पता है, पानी सिर्फ पृथ्वी ग्रह पर ही है और इसीलिए पृथ्वी को अपन क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। और मंगल को अपन लाल ग्रह कहते हैं। और शुक्र को अपन चमकीला ग्रह भी कहते हैं, या गर्म ग्रह भी कहते हैं, या प्रेशर कुकर गर्म ग्रह भी कहते हैं, या पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह है। और शनि ग्रह के बारे में आप याद रखना दोस्तों, इसके चारों ओर क्या है? वलय। इसके चारों ओर क्या है? 7 वलय है, तो ये आपको याद रखना है। फिर देखिए दोस्तों आगे वाला है कि यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो दोस्तों आपको याद रखना कि यूरोप महाद्वीप का जो सर्वोच्च शिखर है वो माउंट एलब्रूस है। वो क्या है? माउंट एलब्रूस। आपको याद रखना ये यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है। फिर देखिए दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस दोस्तों 11 जुलाई को मनाया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना 5 जून को मनाया जाता है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछो मत, वीडियो का अंत तक जरूर देखना दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर देखिए दोस्तों आगे वाला है, शतरंज का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? देखिए दोस्तों शतरंज के बारे में अगर आप माने तो शतरंज का जो जन्मदाता है वो भारत को माना जाता है। अपन महाभारत में पढ़ते हैं कि कौरव पांडु भी क्या करते थे? ये शतरंज खेलते थे, ठीक है ना। तो इसका आपको याद रखना जो शतरंज का जो जन्मदाता है वो किसको माना जाता है? अपन को याद रखना, तो आपको याद रखना ये भारत को माना जाता है। और भारत में शतरंज का एक विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन सा है? तो आपको याद रखना विश्वनाथ आनंद, ठीक है ना। विश्वनाथन आनंद है ना, ये भारत में शतरंज का सबसे बड़ा सबसे अच्छा खिलाड़ी है, सबसे टॉप खिलाड़ी है। ये देखिए दोस्तों जीके का जो ना 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब जनरल साइंस की क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछो मत। 16 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि एक वयस्क मनुष्य में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? दोस्तों एक वयस्क मनुष्य में औसत रक्त का जो आयतन होता है तो वो आपको याद रखना 5-6 लीटर होता है। कितना होता है? 5-6 लीटर होता है, ये आप हमेशा याद रखना, ठीक है ना। और रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? ये दोस्तों आज क्वेश्चन आया था, आज मैंने आर्मी का पेपर लिखा था, आप सभी को ये क्वेश्चन आया था जो रक्त का शुद्धिकरण है दोस्तों। तो इसमें आप हमेशा याद रखना जो रक्त का शुद्धिकरण होता है वो गुर्दे में होता है, वो किडनी में होता है। कहाँ होता है? किडनी होता है। और गुर्दा भी कहते हैं, किडनी भी कहते हैं, और अपने क्या कहते हैं? वृक्क भी कहते हैं। तो आप कन्फ्यूज मत हो जा, किडनी कह दीजिए, वृक्क कह दीजिए, और गुर्दा कह दीजिए, ठीक है ना। और इनमें क्या होता है? रक्त का क्या होता है? शुद्धिकरण होता है। वैसे दोस्तों फेफड़ों में भी होता है, लेकिन फेफड़ों में क्या होता है? रक्त ऑक्सीजनित होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। लेकिन जो रक्त की जो अशुद्धियां ना, वो अशुद्धियों को दूर कौन करता है? वो किडनी करता है, ये आप याद रखना। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? दोस्तों लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, ये आपको याद रखना। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? तो हमेशा याद रखना कि वायु को प्रदूषित नहीं करने वाली गैस ये कौन सी है? तो वो CO2 दोस्तों। ये CO2 दोस्तों वायु को प्रदूषित नहीं करती है, लेकिन पृथ्वी के तापमान में वृद्धि के लिए क्या होती है? सहायक होती है। और CO2 के बारे में मैंने आपको बहुत विशेषता बताई थी कि मैंने आपको बताया था कि रोटी फुलाने में कौन सी गैस सहायक होती है, तो मैंने आपको बताया था तो ये CO2 होता है।
है। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि के लिए कौन सी गैस होती है? तो CO2 होती है। या शीतल पेय पदार्थों में जैसे कोका कोला, पेप्सी में कौन सी गैस भरी होती है? तो CO2 भरी होती है, ठीक है ना। आग बुझाने में कौन सी गैस सहायक होती है? तो आपको याद रखना CO2 होती है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस उतरती है? तो CO2 होती है। मैंने बहुत क्वेश्चन बताए थे दोस्तों, ठीक है ना। तो CO2 गैस प्रदूषित गैस नहीं है, लेकिन ये कार्बन मोनोऑक्साइड ये सर्वाधिक प्रदूषित गैस है। और जो नगरीय क्षेत्र है, मुंबई जैसे, दिल्ली जैसे नगरीय क्षेत्र है, वहाँ CO2 के मुख्य प्रदूषक है। फिर देखिए दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मछलियों का अध्ययन कहलाता है। तो मछलियों का अध्ययन दोस्तों इक्थियोलॉजी कहलाता है। मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी कहलाता है। और पक्षियों का अध्ययन आपको याद रखना ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। फिर 21 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, तंबाकू में पत्तियों में होता है, तंबाकू की पत्तियों में एक उत्तेजक पदार्थ होता है जिसे अपन क्या कहते हैं? जिसे अपन निकोटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो तंबाकू की पत्तियों में आपको याद रखना निकोटिन होता है। ये एक उत्तेजक पदार्थ होता है, ये आप याद रखना। शीशा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो शीशा पेंसिल के निर्माण में दोस्तों आपको याद रखना ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ओजोन परत को हरासित करता है। तो आपको याद रखना ओजोन परत को CFC हरासित करता है, ठीक है ना। क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन गैस है, ये ओजोन परत को क्या करती है? हरासित करती है। फिर देखिए दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इमली में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है? तो दोस्तों इमली में आपको याद रखना टार्टरिक अम्ल होता है, नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है, ठीक है ना। और ये जो पत्तियों में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, ठीक है ना। और सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, अचार में एसिटिक अम्ल होता है, ये आप याद रखना। बायोगैस में मुख्यतः अव्यय कौन सा? तो बायोगैस के बारे में बताया, बायोगैस, गोबर गैस, प्राकृतिक गैस, इन सभी का जो मुख्य गैस है वो मीथेन गैस है। कौन सी गैस है? मीथेन गैस है, ये आपको याद रखना। बारूद का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों ये आपको याद रखना कि जो बारूद का आविष्कार है वो रोजर बेकन ने किया था। किसने किया था? रोजर बेकन नामक वैज्ञानिक था, और जिसने क्या किया था? बारूद का आविष्कार किया था। 27 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखा है कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। तो एक कार बैटरी तो दोस्तों ना, इसमें क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल भरा जाता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4 होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4 होता है। और इसमें ये भरा होता है, जिसे अपन तेजाब भी कहते हैं, ठीक है ना। और इसे गंधक अम्ल भी कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर लोहे के ऊपर और जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? दोस्तों लोहे को अपन क्या करते हैं? जंग से बचाने के लिए उस पर क्या कहते हैं? और जिंक की क्या चढ़ाते हैं? परत चढ़ाते हैं। और जिसे अपन गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, या येसद लेपन कहते हैं, या जस्तीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जस्तीकरण भी कहते हैं। लेकिन दोस्तों ये वल्कनीकरण किसे कहते हैं? वल्कनीकरण के बारे में आप याद रखना कि रबड़ में और अपन क्या गंधक मिलाते हैं, सल्फर मिलाते हैं रबड़ को कठोर बनाने के लिए, इसलिए इसे इनका वल्कनीकरण कहते हैं। फिर देखिए दोस्तों जो 29 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रतिरोध का मात्रक है। प्रतिरोध का मात्रक है, प्रतिरोध किसका मात्रक है मतलब, ठीक है ना। या प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो आपको याद रखना ओम है, ठीक है ना। और विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम है, ठीक है ना। धारा का मात्रक एम्पियर है। और चुंबकीय प्रेरक का मात्रक क्या है? हेनरी है। तो ये आपको याद रखना। घरों में लगे पंखे के बल्ब किस क्रम में लगे होते हैं? दोस्तों अपन घरों में जो जितने भी पंखे है, अपने जो अपने यंत्र लगे हुए थे वो समांतर क्रम में लगे होते हैं। लेकिन जो फ्यूज तार है दोस्तों, वो आपको याद रखना श्रेणी क्रम में लगा होता है। फ्यूज तार तो श्रेणी क्रम में लगा होता है, लेकिन अपने जो पंखे बल्ब है ये टबी सभी के सभी किस क्रम में लगे होते हैं? तो समांतर क्रम में लगे होते हैं। ये देखिए दोस्तों सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। और अपने दोस्तों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन सर्वप्रथम मिल सके।